दोस्तों जेड का प्लांट बहुत ही बड़ा मिला है इस बार। जयेश भाई देके गए हैं तो चलिए इस पे कुछ वर्क करना है। तो जेड एक बहुत ही सिंपल सा प्लांट है वर्क करने के लिए। तो जेड के साथ काम इजीली हो सकता है, ट्रेनिंग भी सिंपल है। बस इतना बड़ा प्लांट मिले तो, छोटा प्लांट है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बट अगर इतना बड़ा प्लांट मिल जाए तो हम कुछ कर सकते हैं। पर सही ढंग से वो ट्रेन हुआ नहीं होता, इसलिए थोड़ी मुश्किल रहती है। तो हमें यहाँ करना क्या है, अनवांटेड ब्रांचें निकाल देनी। और ये दूसरी प्लेन में आ रही ब्रांचें हमें यहाँ पेड्स बनाने हैं। तो पहले इस तरीके से, पहले तो जो कुछ भी निकाल सकते हैं वो निकाल दीजिए। ये बड़ी ब्रांच है देखिए, बट यहाँ नीचे से भी एक ब्रांच आ रही है। तो अनवांटेड ब्रांचें ढूंढ ढूंढ के निकालना है। ये बड़ी वाली ब्रांच भी निकल जाएगी यहाँ से। तो जब पहली बार इस तरह अनट्रेन प्लांट पे वर्क होता है तो बहुत सारी ब्रांचें निकालनी पड़ जाती है, निकालनी ही पड़ती है। उसके बाद जो प्लांट में लुक आता है वो जबरदस्त आता है। पहली बार किसी को पसंद नहीं आता इस तरह वर्क करना भी, बट करे क्या, कुछ तो करना है। तो इस तरह अनवांटेड ब्रांचें ढूंढ ढूंढ के निकालना है। सुरक्षित दूरी का ध्यान रखना है, एक दूसरे ब्रांच के बीच की दूरी और पैरेलल ब्रांच वगैरह निकालते चलना। ज्यादा लंबी ब्रांच भी नहीं रखनी है। तो स्पेस मेंटेन करवा देना है इस प्लांट में। बस यहाँ लोअर है ये पूरी ब्रांच, तो इसको भी निकाल देते हैं। तो बस यहाँ तो ट्रिमिंग से ही काम चल जाता है। जब प्लांट इस तरह बनाया है, बड़ा है प्लांट, कौन सी ब्रांच रखनी है नहीं रखनी है वो सब डिसाइड करते हुए निकालते जाना है सब ब्रांचों को। यहाँ फट भी गया है, बट देखते हैं अगर ओवरऑल लुक में ये अच्छा लगता है तो रखते भी है। तो बहुत सारी ब्रांचें निकाल ली दोस्तों। इस तरह बड़ी ब्रांच निकालते हैं तो हमें अच्छा नहीं भी लगता। बना बनाया प्लांट क्यों बिगड़ रहे, ऐसा भी लग सकता है। ये जरूरी होता है दोस्तों, एक ट्री की शेप में लाना है इस प्लांट को, तो ये सब एक्शन जरूरी है। ये पूरी ब्रांच भी निकालनी पड़ेगी, इसमें भी नहीं बचा हुआ है। उसको भी सोचना पड़ेगा हमको। एक जगह से ये 3-4 ब्रांचें हो जाती है तो फिर सोचना पड़ता है। तो बड़ी से बड़ी ब्रांचें भी हमने निकाली, क्योंकि जरूरी है दोस्तों। हम नहीं निकालेंगे तो ऐसे ही उसका शेप भी नहीं बनेगा कभी अच्छा, और हमारे दिमाग में ये घूमता रहेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया नहीं या मैं कर नहीं पाया, और निकालते भी नहीं बनता। तो ऐसी ऐसी ब्रांचें भी निकालनी पड़ सकती है। ये फिर से आ जाएगी ये ब्रांचें। अभी हम ट्रिमिंग भी कर रहे हैं, रिमूविंग भी कर रहे हैं, भले ही विंटर है, बट जेड में मेरे ख्याल से ग्रोथ तो होता ही रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोस्तों यहाँ स्ट्रेट ट्रंक है, और तो हम यहाँ उसे और भी ज्यादा शॉर्ट करके पूरे नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, बट मुझे भी परमिशन लेना पड़ा है, और इतना कम नहीं कर सकता इसका मास कि उसका पूरा शेप का सत्यानाश हो जाए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पहले ही मिली हुई है। तो उनका भी ध्यान रखना है, और बस अब कुछ ट्रेनिंग ही कर पाऊंगा मैं।
तो अब मैं ट्रिम कर रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल सी चीजें होती है दोस्तों। जेल को केवल आप इस तरह ट्रिमिंग से ही मेंटेन करके रख सकते हैं। तो अब यहाँ कैनोपी बनेगी और ये पेड़ के शेप में तो आ ही जाने वाला है। पूरी तरह बोनसाई के रूप में नहीं ला पाऊंगा क्योंकि इसमें मुझे भी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही क्योंकि पूरा खत्म ना करने की सूचना पहले से ही मिली हुई है, तो इससे इसकी भी लिमिट है। मेरी हद से आगे मैं अभी नहीं बढ़ पाऊंगा अब। नहीं तो ये पूरा प्लांट हमें रीडिजाइन करके बहुत ही बढ़िया बना सकते हैं। यहाँ भी कुछ मसला है 3 ब्रांचों का, बट यहाँ जब कैनोपी बन जाएगी तो ये दिखेगा नहीं और उसका एडवर्स इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा ऐसा लगता है। अगर बाद में परमिशन मिलती है तो इस पूरे प्लांट को रिक्रिएट करने की भी कोशिश करूंगा। अभी केवल ट्रिमिंग कर दिया है, तो इससे आप इतना तो जान ही सकते हैं कि प्लांट में कितनी हद तक आप वर्क कर सकते हैं। और बिना ट्रेन किया हुआ प्लांट अगर आपके पास है तो उसको एक बार इस तरीके से कीजिएगा, तभी कुछ आप बना पाएंगे। नहीं तो फिर आप ऐसे ही एक सिंपल सा प्लांट बना के रखना पड़ेगा। तो यहाँ टेपर भी है, अगर इसको यहाँ कहीं से ट्रिम करके भी बना सकते हैं। एक छोटा सा प्लांट भी बना सकते हैं, बट एज अ लार्ज प्लांट देख के रख। चलिए मैं रखता हूँ इसको। ये इतना ज्यादा स्ट्रेट में नहीं रखूंगा, ये भी निकाल देता हूँ क्योंकि इतनी ज्यादा वाइट कैनोपी रख के भी कोई काम नहीं है। तो एक ओवरऑल शेप पे से आ गया है, इससे आगे मैं नहीं जा सकूंगा क्योंकि लिमिटेशंस है मेरे लिए भी यहाँ इस बार। तो जितनी भी अनवांटेड निकालेंगे उतना सही शेप आ पाएगा। ये भी अनवांटेड है, तो देखते हैं क्या हो सकता है आगे। अगर कोई परमिशन आगे बढ़ने की मिलेगी तो हम उस पर वर्क करेंगे। तो इस तरह आप अपने एक जेड प्लांट को सिंपल सा शेप दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।